चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै भक्ताविहीना अपराध लक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अस्मद्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव वैष्णववृंद उपस्थित मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद समस्त श्रोताओं के चरण कमल में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ दिवस है। काल आप लोग के निकट सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत से प्रहलाद महाराज की कथा आप लोग के निकट में वर्णन किया था। आज अष्टम स्कंद से बलि महाराज की कथा गजेंद्र मोक्षण लीला समुद्र मंथन लीला और स्वयं भगवान जी की मोहिनी मूर्ति की लीला तथा कीर्तन करेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज परीक्षित जीव इस संसार में माया मोह में फंस जाते हैं और भगवान की भूल करके इस संसार में घूमते रहते हैं। देहात्म अभिमान हो जाता है। देहात्म इस शरीर में आत्म अभिमान होता है। मैं ये शरीर हूं ये समस्त भाव आ जाता है अपने। जैसे जीवात्मा मृत्यु के पश्चात जैसे जैसे शरीर में प्रवेश करता है स्वाभाविक रूप में उस शरीर की अभिमान आ जाता है। जैसे जीवात्मा मनुष्य शरीर में आ गया तो हम लोग अपने की मनुष्य कहकर के हम लोग परिचय दे रहे, स्त्री अथवा पुरुष होकर के हम लोग कर रहे। और जीवात्मा पशु शरीर में प्रवेश करता है तो पशु रूप में ही वो व्यवहार आदि करते रहते। जैसे जैसे शरीर में जाता है उसी शरीर की अपने आप अभिमान आ जाता है। इसी प्रकार 84 लाख जन्म में जीव भ्रमण करते रहते हैं। जलजा लवलक्षानी स्थावरा लक्षविंशति कृमया रुद्र शंख 30 लक्षानी पशव 20 लक्षानी पक्षिणा चतुर्लक्षानी मानव। एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ये जीव कैसे 84 लाख जन्म
कैसे भ्रमण करता रहा था। जलजा लवलक्षानी, जल के कीड़े मकोड़े होकर के 9 लाख 900,000 हम लोग क्या किया, जल के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होकर के, जैसे मछली आदि होकर के जन्म लिया, जल में रहा। इसे जलजा लवलक्षानी स्थावरा लक्ष विंशति, 20 लाख जनी जो है पेड़ पौधे होकर जन्म लिया। जैसे पेड़ पौधे देख रहे ना, ऐसे करीब 20 लाख जन्म चला। समझ में आ रहा है। कृमया रुद्र शंख को, और इसके पश्चात 11 लाख जनी कृमि होकर, मैंने विष्ठा के कीड़ा होकर के जन्म। कृमया रुद्र शंख को 30 लक्षानी पशव, इसके पश्चात 30 लाख जो है पशु जन्म में चले जाते। सुकर कुकर हाथी घोड़े अनेक प्रकार के जो है शेर आदि ऐसे से जन्म में भ्रमण किया। इसके पश्चात 20 लक्षानी पक्षी ना, पक्षी होकर के 20 लाख जन्म ऐसे भ्रमण करते करते फिर भगवान 4 लाख मनुष्य जन्म दे दिया। और 4 लाख मनुष्य जन्म भी ना जाने कैसे कैसे नीच जनी होकर जन्म, कोल भील होकर के जंगल में, अफ्रीका के जंगल में भी जन्म लिया, नंगे होकर के घूमने लगे। केवल मनुष्य मात्र है, हाथ और पैर केवल मनुष्य के भांति है, और आचार विहार खानदान पान बिल्कुल पशु के भांति है। ऐसे बिताया, ऐसे हम लोग के जन्म। फिर इसी प्रकार घूमते घूमते जीव फिर सत्संग में आ जाते हैं, फिर अपने आप मनुष्य के रूप में परिचय देते हैं। ज्ञान के आलोक में, ज्ञानालोक कहा जाता है। सत्संग में आकर के धीरे धीरे ज्ञान रूपी आलोक यानी प्रकाश में आ जाता है। तो अब धीरे धीरे वो कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, खान पीन ठीक से चला। तथापि लोग आज तक भी लोग भी नहीं आ रहे। अभी भी अफ्रीका के जंगल में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, नंगे धड़ेंगे घूमते रहते हैं। मांस आदि कच्चा जो है मांस पशु को शिकार करके खाते हैं। अभी भी ऐसे ऐसे भी लोग हैं, आप देखना गूगल में चले जाना और उसमें देखना, ऐसे ऐसे लोग भी ना जाने कैसे कैसे मनुष्य भी खा लेते। छोटे छोटे बच्चा को जो है वो खा लेते, क्या क्या करते रहते हैं। सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग ऐसे रहा। अभी मैं कहाँ था, फिलीपींस में था, मनीला में, तो क्या मनीला। तो वो मेरा गाड़ी चला रहे थे, उसके बात करते करते वो बोले वो भी ऐसे था। 2-4 साल पहले वो भी बोलता था, वो भी बोले मैंने भी ऐसे खाया। छोटे छोटे बच्चा को भी खा लिया। विश्वास होता है, वो सही बोले। आप बताओ खान पान लोगों की कैसी है। छिपकली चलते हैं ना, छिपकली जानते हो, लिजर्ड। ऐसे पकड़ लिया, बगल में दबा दिया, थोड़ा गर्म हो गया, उसे काट के खा लिया। सांपों के खा लेते हैं, कुत्ते की भी खा लेते हैं, जो भी है। केवल 2 वस्तु के खा नहीं पाते हैं, आकाश में चलने वाले जो हवाई जहाज है ना, उसी खा नहीं पाते। और जहाज जल में जो जहाज होता है ना, उसको खा नहीं पाते। बाकी तो सब खा लेते। ऐसे ऐसे लोग हैं। आप YouTube में जाओ, देखो तो आपको सब दिखाई पड़ेगा। कोई विचार बुद्धि नहीं।
दया ममता नहीं है। बंदर के पकड़ करके उसके सिर पर डील करके उसके जो है ब्रेन के चूसते रहता है। जैसे आप लोग ड्रिंक करते हो ना, जूस, उसी पे करते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिसको हम लोग विज्ञान के युग कहते हैं, सभ्यता के युग कहते हैं। आज तक भी ऐसे ऐसे लोग हैं, ना हृदय में कोई दया ममता है ना कुछ है। बस क्या बोले। तो इसे कहने के तात्पर्य ऐसे जीव कितने कितने जोनि में भ्रमण करते जा रहे, ऐसे करते करते कभी सत्संग में आ जाता है, तब भगवत कथा आदि श्रवण करते करते धीरे धीरे भगवान की तरफ चलते हैं। सदाचार आदि पालन करते हैं। अभी तक भी लोग सदाचार पालन नहीं करते हैं, पता ही नहीं है क्या सदाचार है। 4 नियम जो श्रीमद् भागवत में बताई, वो भी लोग उसके पता ही नहीं थे, पालन क्या करेगा। 4 नियम क्या है? दूतम पारणम स्त्रिय सुना जत्र अधर्म चतुर्विधा। जहां पर कली के स्थान है ना, दूत माने गैम्बलिंग करना नहीं चाहिए। लोग करते रहते अभी तक भी, और सारे धन को नष्ट कर देते हैं। ताश पासा आदि पान मदिरा आदि पान करके सारे नष्ट करते धन। घर में जाकर के मदिरा पी करके घर में जाकर के सबको ऊपर झाड़ू लगाया, पत्नी के, बेटी के, बेटा के, सबकी पिटाई शुरू कर दी, बकबक गाली करते रहते। एक तो पैसा नष्ट किया और घर में आकर के भी उपद्रव शुरू कर देते, है ना। दूतम पान स्त्री, और सुना, और स्त्रियों माने अवैध जो स्त्री संग आदि करते, स्टूपिड नॉनसेंस करते, क्या करें। और सुना जीव हिंसा है, कसाई जो है बस काटते रहते हैं पशु की। कोई हृदय में दया ममता नहीं है। गायों के काटते हैं, पशु को काट करके मांस खाते हैं। तो ऐसे सभ्यता के युग में भी ऐसे टूटे जा रहे। कहां मनुष्य के ज्ञान कहां, आप बताइए। भागवत में यही तो वर्णन करते जा रहे हैं। ये महाराज परीक्षित, जीवों की ऐसी दुर्गति हो जाता है। फिर अपने कर्म के अनुसार जैसे से कर्म करते हैं उसी के अनुसार फिर कर्म चक्र में चलते हैं। Therefore every action is equal and opposite reaction। तुमने दूसरे के मारा तो दूसरी जन्म में वही तुमको मारेगा। भक्तिवेदांत साईं महाराज के भागवत में देखा ना, वो कसाई जो है गाय को काट रहे थे, फिर दूसरी जन्म में वो गाय कसाई हो गया और कसाई गाय हो गया, उसको मार काट रहे। देखा बने, ऐसे संसार में चलते हैं। लोगों के हृदय में कोई दया ममता नहीं है। चीटिंग करना जो जितने पारे जैसे होते जा रहे, छल कपट आदि के द्वारा भी करते जा रहे, दुष्ट दुराचार आदि करते जा रहे। कोई भगवत नाम आदि अभी तक नहीं कर रहे, पता ही नहीं। तो पहले तो सत्संग करें तब तो उसे पता चले ये सदाचार क्या है। इसलिए तुलसीदास जी का बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ। जब भगवान रामचंद्र की कृपा नहीं हो तो ये सुलभ कहां से होगा, सत्संग कहां से मिलेगा। और जब तक सत्संग नहीं हो उनके पता क्या चले ये जीवन में कैसे रहना है, कैसे करना है। नास्तिकवादी कहते हैं कोई भी बात नहीं, खाते रहो पीते रहो, दूसरे के लूट लो, जैसे भी करो। भस्मीभूत अध्यक्ष कुत पुनरागत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत यावत् जीवेत तावत् सुखेत भस्मीभूत अध्यक्ष कुत पुनरागत। ये नास्तिक लोग कहते हैं क्या, ये भगवान नाम से कोई वस्तु नहीं है। कर्म करना है ठीक, अपने जीने के लिए कर्म करते रहो। और कैसे कर्म करो, जैसे भी हो अच्छी तरह से रहो। पहले कैसे रहना है, पैसा नहीं तो दूसरे से छीन लो, ऋणं कृतं पिबेत। पैसा नहीं है दूसरे से लोन ले लो, बोल दे तुमको पैसा दे दो, बात देने की बात नहीं करेंगे, लौटाएंगे नहीं। ऋण कर्ज ले लेंगे, आपको देंगे नहीं, क्या करोगे।
किंतु जानते नहीं है, दूसरी जन्म में तो वही तुम्हारे बेटा होकर के आएगा, व कुत्ता होकर के आएगा, सारे तुम्हारे पैसे को लेकर जाएगा। तुम दूसरे के धन छीन लिया तो तुम्हारे धन एक दिन तो नहीं कोई छीनेगा। यही की कर्म चक्र जीव चलता, और उससे जीव सुख दुख आदि कहते। न साधु संग किया, ना कोई भगवत उपासना की, भगवत नाम जप के कुछ तो नहीं किया, दुख भोगते रहा। रोग शोक जरा व्याधि आदि में फंसे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद करें, हे महाराज परीक्षित, सुनिए ये पखंड मैं बताता हूं। एक हाथी था, उसके नाम था गजेंद्र का। गजेंद्र मोक्षण की लीला हो रही, गजेंद्र का हाथी था उसका, बहुत विशाल हाथी था वो एक हाथी के साथ और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लेकर के एक दिन एक सरोवर में गए स्नान करने के लिए। हाथी स्नान होते, चोर में पानी लेकर के एक दूसरे के ऊपर छिटकने लगे। हस्ती स्नान इतने समय वो गजेंद्र के पैर जो क्या हो गया, थोड़ा सा फिसल गए और गंभीर जल में चले गए। और उतने समय एक मगरमच्छर जो है उसके पैर को पकड़ लिया और पकड़ करके नीचे और भी गंभीर जल के तरफ ले गए। हाथी तो बलवान होता है अपने स्थल समय तो मिट्टी जमीन पर, कीचड़ में पानी में हाथी क्या करेगा। तथापि वो गजेंद्र इतना बलवान था, उस मगरमच्छर के साथ वो भी युद्ध करने लगा। किंतु वो हाथी, वो मगरमच्छर जो है, क्रोकोडाइल जो है, वो उनके सारे हाथी के सारे खून के जो चूसने लगे और भी बलवान हो। और हाथी धीरे धीरे उनके शरीर छीन हो गया। फिर अपने हथिनी और बच्चा अपने सूंड के द्वारा उसको ऊपर उठाने के लिए प्रयास की, किंतु उन लोग के सारे चेष्टा व्यर्थ हो गया, कुछ कर नहीं पाए। अंत में उनकी हथिनी और छोटे छोटे बच्चे सब उनको छोड़ करके चले गए और गजेंद्र पानी में डूबते जा रहे हैं। पूर्वजन के संस्कार के अनुसार हाथी जब पानी में डूब रहे थे, थोड़ी सी 1 इंची जो है उसका सूंड जो है ऊपर उठा था। अभी 1 सेकंड में उसको डूब जाएगा, बस अंत हो जाएगा। पूर्वजन के संस्कार होने के नाते उन्हें विचार करने लगे तो मरना ही तो है, एक बार गोविंद के चरण में एक पुष्प चढ़ा दूं। भगवान की इच्छा से कहां से पुष्प भी फूल भी आ गए उनको। तो सूर्य ने, हाथी ने क्या की, गजेंद्र ने क्या की, वो सूर्य के द्वारा वो फूल को उठाया और मन ही मन भगवान के ऊपर भगवान को अर्पित करने लगे। इदं पुष्पं तुभ्यं नमः। और इधर वैकुंठ में भगवान गरुड़ के बोले, गरुड़ देखो मेरे भक्त मुझे जो वस्तु दे रहे हैं उसको ग्रहण करना, जल्दी चलो। गरुड़ कहने लगे, प्रभु अरे मेरा तो रुखा सूखा ये पंखा है, इसमें थोड़ा तकिया लगा दो, कम से कम आप बैठो, आप तो कम से जूता चप्पल तो पहनो। भगवान कहने लगे, नहीं गरुड़, मैं जो गीता को जो वचन दिया उसको पालन करना पड़ेगा मुझे। पत्र पुष्पम फलों तयम जो मैं भक्त प्रजज, जो कभी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पित करते हैं उसे ग्रहण करना चाहिए। यदि अब फूल हाथी जो फूल को दिया वो यदि नीचे गिर गया तो मेरा बस सब बेकार हो जाएगा, मेरा प्रतिज्ञा जो है भंग हो जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु बोले, गरुड़ तेज गति से चलो, मन से भी तेज गति, आत्मा से भी तेज गति से चलो, और उस फूल जो है नीचे पड़ने के पहले मुझे उठाना है। भगवान ने क्या कि जल्दी आया, गरुड़ उसको पीठ पर बैठाया और उस स्थान पर लेकर के भगवान ने उसको फूल को उठा लिया। और साथ ही साथ भगवान ने क्या कि चक्र को छोड़ दिया और चक्र जाकर के पहले इसको उद्धार किया,
मगरमच्छ क्रोकोडाइल को गला काट दिया। और काटने के साथ ही साथ क्रोकोडाइल से आत्मा निकल करके पहाड़ का दिव्य शरीर धारण करके भगवान के प्रणाम करके स्तव स्तुति करके उत्तर दिशा की तरफ चले गए मुक्ति प्राप्त करके। और इधर गजेंद्र भगवान के पास आ गए, उसको उठा करके ले भगवान। फिर भगवान गजेंद्र उनके स्तव स्तुति आदि करने लगे। फिर अंत में गजेंद्र भी शरीर छोड़कर को भी भगवत धाम में चले गए। इसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष लीलादि वर्णन होते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद भी इसी प्रकार वर्णन करते जा रहे हैं। प्रश्न एक हो रहे हैं, ये भगवान पहले किसको उद्धार किया? मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल को। बोले क्यों? तो भगवान सोच रहे हैं ये गजेंद्र तो मेरा भक्त ही है, ऐसे भक्त को उद्धार करना ही है, किंतु भक्त के चरण जो आश्रय करके रहता है उसको भी मुझे पहले उद्धार करना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग की दृष्टि विचार और भगवान की दृष्टि विचार में फर्क हो जाता है। वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ तो हाथी का पैर पकड़ के रखा था। भगवान सोच रहे थे मेरे भक्त के चरण जो आश्रय करके रखे हैं उसको पहले उद्धार करना है। इसलिए भगवान ने किया कि वो मगरमच्छ के उद्धार कर दिया और इसके पश्चात जो है हाथी को उद्धार किया। देखो इसके पीछे भी दो कहानी है, क्यों भगवान गजेंद्र के उद्धार किया। ये गजेंद्र कोई साधारण नहीं था। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न महाराज थे, बहुत धार्मिक महाराज थे। राजपाट आदि छोड़ करके जंगल में गए भगवत भजन करने के लिए, और किंतु शुद्ध वैष्णव के संगत नहीं किया और सदगुरु के आश्रय किया कि नहीं किया, इसलिए उसके पता नहीं था जो संत महात्मा के कैसे आदर करना है। एक दिन वो इंद्रदुम्न महाराज अपने आश्रम पर जो है ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, विग्रह सेवा कर रहे थे, और इतने समय अगस्त ऋषि उनके आश्रम में आ गए। संत महात्मा आए हैं, वह महाराज ना उनके कोई आदर किया ना कि सम्मान किया, अपने ठाकुर जी की सेवा में रह लगे। अगस्त ऋषि कहने थी मूर्ख, संत महात्मा को देख करके तुम आदर करते नहीं हो। हाथी जैसे बाजार में चलता है, वो सोचता है मैं सबसे बलवान हूं, किसी को वो सम्मान नहीं देते। हाथी बलवान है ना, वो चलते ऐसे हिलते दुलते चलते रहते, जानते नहीं मैं बलवान हूं, कोई भी कुछ बोले। तो उसी प्रकार अगस्त ऋषि कहने लगे मूर्ख, तो हाथी के भांति तेरा व्यवहार है, संत महात्मा के सम्मान देना नहीं जानते हो। अरे संत महात्मा आगे खड़े होने के चाहिए, यही हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के रिवाज। संत महात्मा आगे तुम कम से कम सम्मान कुछ नहीं दिया। साधु आ जाए घर में तो चार चीज के आपके अभाव नहीं। क्या चीज? बैठने की तो आसन है कुछ, अरे कुछ नहीं है तो एक तो कपड़ा है, गमछा तो है, बिछा दो महाराज बैठी, बैठने के आसन है। दूसरी, अरे घर में तो पानी है, कौन सा पैसा लगता है तुम्हें? नल का पानी उठा करके कुएं के पानी शुद्ध जल पिलाओ। तीसरी क्या चीज है? मधुर वचनम, भगवान ने जिहा दिया, मुंह दिया, बोले महाराज आइए पधारिए बैठिए, इतने तो बोल सकते हैं। शास्त्र की वचन हो रहे हैं। और चौथा क्या है? यदि घर में कुछ हो तो संत महात्मा के खिलाओ पिलाओ, नहीं हो तो हाथ जोड़ देना, वो महाराज मैं दरिद्र हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं, जब कभी भगवान कुछ देंगे आपकी सेवा करेंगे। इतना ही तो कर सकते हैं। इसलिए अगस्त ऋषि ने कहा मूर्ख, जा हाथी होकर जन्म ले, गजेंद्र होकर तुम जन्म लोगे, तब तुम्हें पता लगेगा। इतने समय महाराज की जो
चेतन आ गया है। आकर के अगस्त्य के चरण पकड़ करके रोने लगे, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। साधु के हृदय क्या है, कैसे होता है? संत हृदय नवनीत समान, संत के हृदय का नवनीत समान, मक्खन के भांति कोमल हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं मक्खन में हाथ लगाने से, हाथ के गर्म से मक्खन पिघलता है। संत महात्मा तो दूसरे के केवल दुख सुनते ही उनके हृदय पिघल जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब देखा, अगस्त्य ऋषि ने देखा और वो महाराज के हृदय ऐसे हो गया, तब उन्होंने कहा, जा बेटा मैं तुमको अभिशाप तो दे दिया, कोई भी बात नहीं, गजेंद्र होकर तुम जन्म लोगे, किंतु भगवान विष्णु तुमको इस गजेंद्र जने हाथी शरीर से तुमको मुक्त दिलाएंगे और भगवत धाम तुम प्राप्त करोगे। इसलिए तो भगवान विष्णु अगस्त्य ऋषि के वाक्य रक्षा करने के लिए ही विष्णु चक्र के आगे उनको रक्षा भी किया। अब दूसरी क्या है, वो मगर मच्छर की कथा जो मैंने बताया, इसके पीछे भी एक कहानी लगा है। एक संत महात्मा जो है, बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, और एक सुंदर देवधारी शरीरधारी और उस जल में क्रीड़ा आदि करने लगे। हु नाम से एक गंधर्व कहा जाता है। गंधर्व था, देखने में सुंदर। ये भूलोक है, भूलोक के ऊपर भूगोलोक, और भूगोलोक और स्वर्गलोक के बीच में एक गंधर्व लोग रहता है। ये लोग नित्य गीत अनेक सुंदर रूप धारण करके ये सब कीर्तन आदि करते हैं, इसे गंधर्व लोग कहा जाता है। ये हु नामक एक गंधर्व जो है नदी में स्नान कर रहे थे, और देखा एक संत महात्मा स्नान कर रहे थे। हंसी मजाक करने के लिए क्या किया, पानी में डुबकी लगाई और संत महात्मा पैर पकड़ करके वो खींचने लगे। संत महात्मा के साथ हंसी दिल्ली की करने लगे। एक बार दो बार किया, संत महात्मा कुछ नहीं बोली। तीसरी बार जब करने लगे, संत महात्मा लगे, मूर्ख तुम मगर मच्छर के भांति मेरे पैर खींच रहे हो, जा तुम मगर मच्छर हो जा। अभिशाप दे दिया संत महात्मा। इतने समय वो बाहर, पानी से बाहर आ गया। आकर के संत महात्मा के चरण पकड़ कर रोने लगे, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। संत महात्मा बोले, अच्छा जा, मैं तो अभिशाप दिया तुम्हें मगर मच्छर होकर जन्म लेना पड़ेगा, किंतु भगवान विष्णु चक्र से तुम्हारी मगरमच्छ यानी एक क्रोकोडाइल शरीर से तुमको उद्धार करेंगे और तुम्हें मुक्ति इससे ही। इसलिए इस कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद गजेंद्र मोक्षण की लीला के रूप में वर्णन करते हैं। इसमें कथा के प्रसंग में कहते हैं, यदि कोई गजेंद्र मोक्षण लीला कथा कोई श्रवण करे, वो संसार से भी मुक्ति लाभ कर देते। यदि श्रद्धा से गजेंद्र मोक्षण लीला कथा को आप श्रवण किया तो आपकी मुक्ति अपना आप ही हो जाए। इसके आगे कथा को बढ़ाते हुए कहते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, समुद्र मंथन की लीला। बृहस्पति के चरण में अपराध होने के नाते देवता लोग स्वर्ग छोड़कर के चले गए, इधर उधर भागने लगे, और स्वर्ग के जितने भी श्री धन संपत्ति सब उजाड़ हो गए, सब समुद्र के अंदर चले गए। और इधर देवता लोग विचार करने लगे क्या की जाए। तो उस समय देवता लोग और असुर लोग अपने आपस में विचार करने लगे, ये हम लोग स्वर्गलोक की जो श्री ऐश्वर्य सौंदर्य कैसे पुनः प्राप्ति करें। तब ये लोगों ने विचार किया इस समुद्र के मंथन की जाए, और मंथन करके इस समुद्र से सारी ऐश्वर्य धन को जो है उठा लिया गया। तो समुद्र मंथन के लिए रस्सी चाहिए। स्वयं भगवान बासुनी नाग जो रूप में प्रकट हुए, वो रस्सी बने।
मंदार पर्वत के लाया गया है उस समुद्र के मंथन करने के लिए। पर्वत जो होते हैं ना, मथने के लिए जो दंड होता है, मथनी दंड कहा जाता है, साक्षात पर्वत के लेकर मंदार पर्वत है। जब ले गया पानी में छोड़ दिया तो डूबने लगे, सब देवता लोग हाहाकार करने लगे, जो कैसे हम लोग इसको मंथन कैसे करेंगे। तो स्वयं भगवान विष्णु के कछुआ के रूप धारण किया है, कच्छप के रूप धारण किया और धारण करके अपने पीठ पर जो है मंदार पर्वत को रखने लगे और देवता असुर लोग समुद्र मंथन करते। उस समुद्र मंथन करते करते अनेक द्रव्य सामग्री जो है समुद्र से प्रकट हुई। देवता असुर लोग अपने अपने आपस में विभाजन भी करने लगे है। जब जहर उठने लगे तब सब भगने लगे है। जहर कौन लेगा है? देवता लोग असुर लोग सब भगने लगे। तब उस समय देवाधिदेव महादेव शिव जी ने सारी जहर को पान कर लिया और पान करके अपने कंठ में रख लिया है। क्यों शिव जी जानते हैं मेरे तो हृदय में भगवान विष्णु विराजमान है, कहीं विष्णु के कष्ट न हो जाए, इसलिए देवाधिदेव महादेव ने क्या कि सारे जहर के जय विष के जय अपने कंठ में रख लिया। इसलिए शिव जी के एक नाम है क्या, बोलो नीलकंठ शेर महादेव की जय जय शिव। इसके पश्चात अनेक द्रव्य इरावत है, हस्ती, उच्चश्रवा, घोड़े, ये सब अनेक धन संपत्ति प्रकट होने लगे। देवता और असुर लोग अपने आप को विभाजन करके ले लिया। अंत में जो है आगे अमृत आ गया। तो अमृत को देख करके देवता लोग असुर लोग झपटने लगे, बोले हम लेंगे, क्योंकि अमृत जो पान करेगा तो अमर बन जाएगा। तो असुर लोग ने क्या की, बलवान थे वो लोग और लोग छीन करके लेकर भागने। ब्रह्मा आदि देवता लोग विचार करने लगे यदि असुर लोग अमृत को पान कर लिया तो जगत ध्वंस कर, क्यों अमर बन जाएगा और असुर अमर बने तो जगत ध्वंस कर। इसलिए ब्रह्मा आदि देवता लोग विचार करने लगे क्या की जाए। भगवान विष्णु के इनकर प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु देवताओं के भी और ब्रह्मा आदि देवता के कहने लगे चिंता मत करो, मैं ही व्यवस्था करता हूं। तब उस समय भगवान विष्णु स्वयं सुंदर नारी रूप धारण किया, जिसको कहा जाता है क्या, मोहिनी रूप। बोलो मोहिनी रूप भगवान की। इतने सुंदर मोहिनी रूप धारण किया है। स्त्रियों के चित्तन अनेक प्रकार हाव भाव प्रकाश करते हुए असुरों के निकट आ रहे और बोले देखो चिंता मत करो, देवता भी तुम्हारे भाई है और तुम लोग भी अपना ही तो परिवार की है? सब तो एक ही तो है, एक ही तो पिता के है। कश्यप ऋषि के पुत्र सब है। कश्यप ऋषि के दो पत्नी, एक है अदिति और एक दिति। दिति के पुत्र जो है एक दैत्य और अदिति के पुत्र देवता लोग। पिता तो एक है, दो माता है बस है। इसे तो एक ही परिवार के है तो भाई भाई तो लगते हो, झगड़ा क्यों करते हो है? चलो मैं ही तुम लोग को जो है सबके बराबर करके मैं एक अमृत विभाजन कर देता हूं। इसे सब भगवान श्री हरि विष्णु के ऐसे सुंदर मोहिनी रूप देख करके असुर लोग से बिल्कुल मोहित हो गए। बोले हाँ आप हम लोग की जो है ये अमृत पान कराइए। बोले बैठ जाओ लाइन कर, लंबी लाइन लगा दो है। एक तरफ देवता लोग बैठे और दूसरी तरफ असुर लोग बैठे, देखते लोग बैठे। बोले अच्छी बात है। तो भगवान श्री विष्णु मोहिनी रूप धारण करके बोले देखो पहले देवताओं के थोड़ा थोड़ा पान कर दो, फिर तुम लोग को भी पान करा। बोले कोई भी बात नहीं। तो भगवान विष्णु ने क्या कि मोहिनी रूप धारण करके देवताओं के तो पान कराने को। दैत्य तो भगवान मोहिनी के रूप धारण मोहिनी रूप देख करके वो देखती रह गई, टकटकाते हुए आंख को लगा करके बस आंख तुम्हें बच्ची को है।
और इधर जो एक दैत्य था वो बहुत चालाक था। वो कौन था? वो सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण राहु के राहु क्या? राहु था। वो देखा, अरे ये तो मोहिनी तो देवताओं के सब पान करा रहे हैं, हम लोग को दे और नहीं दे। इसलिए वो क्या की, छुप करके सूर्य चंद्र के बीच में जाकर के देवता के रूप धारण करके बैठ। असुर के शरीर में गंध होता है, हाँ? देवताओं के शरीर में जो है कमल के भांति सुगंध होता है, और असुर के शरीर में बिल्कुल बुदबुद जैसे आते हैं, सड़ा हुआ गला हुआ मांस के भांति गंध आ जाता है। तो वो लोग विचार करने लगे, ये तो देवता नहीं है, हम लोग के बीच में बैठ गए, ये तो असुर जैसे गंध लगे। जब मोहिनी देवी जब पान कर रहे थे और सूर्य चंद्र इशारा से भगवान के कहने लगे, ये तो देवता नहीं है। भगवान तो सब जानते हैं कौन देवता नहीं है, नहीं कौन देव है कौन असुर है। भगवान जानबूझ करके उसके पान करते करते जब उनको दे दिया, राहु के जब दे दिया तो उसको जिहा में आ गया। तब भगवान विष्णु ने किया कि चक्र सुदर्शन चक्रधर उसके गला को काट दिया। उनके दो भाग हो गया, एक राहु तो है और दूसरे क्या हो गया, केतु हो गया। और वो राहु केतु हो करके वो क्या करने लगे, विशाल मुंह फाड़ करके सूर्य चंद्र उनको इशारा किया था भगवान को, इसलिए उन्होंने क्या कि उनके आक्रमण कर निगलने के लिए प्रयास किया। क्योंकि उसके मुंह तो गला तो काटा हुआ था, मुंह में घुस जाता है बाहर आ जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पुराण के अनुसार हम लोग देखते हैं ये ग्रहण क्या है, ये राहु और केतु की आक्रमण से जो है ये दिखाई पड़ता है। इसमें शास्त्र में वर्णन है, उस समय घर से निकलना नहीं चाहिए। आज समझिए, पूर्णिमा में चंद्रग्रहण होता है और अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है। इसलिए जिस समय चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण हो, शास्त्र के अनुसार घर से बाहर जाना चाहिए। उस रश्मि से तेज से जो है अनेक प्रकार बीमारी आदि फैल जाता है। यहाँ तक भी कथा तो नहीं है, विज्ञान भी इसको भी रिसर्च करके देखा कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण होता है एंड द रेज ऑफ मून और द रेज ऑफ सन, सूर्य किरण के समय माने उस समय सूर्य किरण अथवा चंद्र किरण जो होता है उसमें विज्ञान भी देखा अनेक प्रकार जीवाणु कीटाणु जो है दुरारोग्य रोग उसमें दिखाई पड़ता है। जीवाणु ऐसा उस समय विशेष करके विशेष काम में जाना है तो कपड़ा अच्छी तरह से पहन करके और आंख में चश्मा भी अच्छी तरह से, वो क्या बोलते हैं, काले चश्मा अच्छी तरह से लगा करके बाहर, नहीं तो अनेक दुरारोग्य रोग व्याधि जीवाणु कीटाणु तुम्हारे शरीर में फैले। विज्ञान की भी ऐसे भी और शास्त्रों में तो स्पष्ट लिखी जा रही है। क्योंकि राहु और केतु असुर है, उस समय असुरों के जो क्रिया जो है वो अपने आप प्रकाश करते हैं, दुर्गंध फैला देते हैं, जीवाणु कीटाणु को जो है वो फैलाते हैं। इसी कथा को आगे वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, जब देव समाज में भगवान विष्णु की सुंदर जो मोहिनी रूप नारी स्वरूप दर्शन किया, देव समाज में बहुत प्रशंसा चर्चा आदि होने लगे। शिव जी परंपरा में इस कथा को सुन करके भगवान विष्णु के निकट कहने लगे, भगवान मुझे आप वह मोहिनी मूर्ति मुझे दर्शन कराइए। भगवान कहने लगे, शिव मेरे मोहिनी स्वरूप के दर्शन करने का प्रयास मत करो। मेरे जो मोहिनी नारी स्वरूप जो है इसके दर्शन के प्रयास मत करो, मोहित हो जाओगे। शिव जी कहने लगे, प्रभु मैं तो जोगी हूं, अपने जोग बल के द्वारा मैं सारी इंद्रियों को मैं
कंट्रोल कर सकता हूँ, न मेरा कोई बात क्रिया में होगा, काम क्रोध कुछ नहीं होगा। आप मुझे दिखाइए कि उस समय तो मैं नहीं था, समस्त देवता लोग असुर लोग आपके सुंदर मोहिनी स्वरूप को देखा, मैं तो नहीं देखा, आप मुझे दिखाइए। भगवान कहने लगे शिव जी देखो मेरा मोहिनी स्वरूप जो है इस सबके मोहित कर दो। अरे कामदेव से लेकर के सभी मोहित हो जाए। क्यों भगवान कहते हैं काम के जो जीतने वाले एकमात्र भगवान कहते मैं ही। आगे जाकर के रासलीला प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं ये रासलीला के एक नाम है काम विजय लीला। ब्रह्मा आदि शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग जो है काम के जय कर नहीं पाते, एकमात्र भगवान विष्णु है। भगवान छोड़ करके कोई काम के विजय कर नहीं पाते। कुछ भी कर लीजिए आप सन्यासी बन जाए, त्यागी बन जाए, कुछ भी कर लीजिए, कठोर तपस्या आदि करें, कुछ भी करें, किंतु भगवान के ऐसे मोहिनी जो स्वरूप उस स्वरूप के किसी को कोई टिकेगा नहीं। शिव जी कहने लगे मैं तो वही हूं, मैं काम विजय कर लिया, अपने जोग तपस्या आदि के द्वारा इंद्र को मैं संजित कर लिया। भगवान हंसने लगे शिव जी अहंकार मत करो, मेरे मोहिनी स्वरूप जो है ये तुम जानते नहीं हो। तथापि शिव जी गिड़गिड़ाने लगे प्रभु एक बार तो दर्शन कराओ, मैं तो देखा नहीं है। तो भगवान बोले अच्छा देखो। बस आंखों की पलक पड़ते ही भगवान वही जो है सुंदर मोहिनी रूप धारण करे, नारी स्वरूप धारण करे। इतना सुंदर रूप धारण किया है, देखते ही क्या शिव जी तो भूल गए, जो जोगेश्वर जो शिव अपने इंद्रियों के संगत करने वाले काम में इतने मोहित हो गया है। साथ में पार्वती देवी थी, बस पत्नी के सामने ही दौड़ने लगे है। विचार नहीं किया ये स्वयं भगवान विष्णु है। सोचने लगे ये कोई एक साधारण बस हाथ पकड़ कर हाथ ऐसे करके दौड़ने लगे सिर्फ है। भगवान विष्णु ने क्या की मोहिनी स्वरूपिणी अनंत गुण विश्व ब्रह्मांड में घूमने लगे और शिव जी की लंगोटी झंगोटी सब कहाँ चला गया, दिगंबर हो गए और उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। अनंत विश्व ब्रह्मांड में घूमने लगे, घुमाते घुमाते जब देखा शिव जी थक गया, पसीना से जब तरस बरस हो गया, तो भगवान विष्णु वही स्थान पर आकर के हंस करके विष्णु स्वरूप धारण करते। शिव जी दिखा रही ये तो मोहिनी स्त्री नहीं है, ये तो मेरे इष्ट देव स्वयं भगवान विष्णु। शिव जी लज्जित हो गए। बोलो भगवान मोहिनी स्वरूपिणी की भगवान विष्णु की जय। शिव जी लज्जित हो गए, हाय हाय कहा कितने दिन की मेरा तपस्या, कहा कठोर जोग वैराग्य को कहाँ चला गया। इसलिए शास्त्र में कहा है, गीता में स्वयं भगवान कहते हैं देवी झेसा गुणमयी मम माया द्रुत मामी जो प्रबद्धंते माया मेतां परम। भगवान स्वयं कहते हैं हे अर्जुन मेरी जो दैवी माया है, ये माया बहुत प्रबल है, इसकी पार करना इतने सहज नहीं है। आंखों की भ्रू भंगी से ही सब तुम्हारे जोग तपस्या संन्यास धर्म कुछ भी हो सब लपट जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। विश्वामित्र जैसे, विश्वामित्र का नाम सुना, कितने कठोर तपस्या किया है, हजारों साल तपस्या कर लिया है। और मेनका गई, बस थोड़ी सी उनके जो है पैर के नुपुर की झंकार और हाथ के कंगन की झंकार करने लगे, बस विश्वामित्र ने क्या की तपस्या को छोड़ करके है उनको हाथ पकड़ कर नृत्य करना शुरू कर दिया। संसार में ऐसे कोई जीव नहीं है, चिट्टी से लेकर के ब्रह्मा तक भगवान के माया के द्वारा मोहित नहीं हो जाए। क्या करें? एक तो जीव बद्ध है और फिर भगवान किस माया में पड़े हुए, क्या करें? इसलिए भगवान कहते हैं देवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माँ में जो प्रपज्जन्ते माया में तंतरम। यही दैवी माया के पार करने का उपाय क्या है? भगवान कह रहे हैं एकमात्र मेरे शरण में जो आ जाता है, मेरे चरण कमल के शरण लेते हैं, मेरे जोग माया की कृपा से ही वो माया की जय कर सकते।
और कोई कर नहीं पाया। ऐसे में ही सब है। कितने उपाख्यान है, कितने कथा है, जितने भी लीलाएं हैं, रामलीला सुनी। नारद जी के और अभिमान हो गया, ये मैं माया के जय कर लिया, काम को जय कर लिया है? और जाकर के भगवान विष्णु के कहने लगे नहीं, काम को जय कर रहे। भगवान विष्णु बोले अच्छा ऐसी बात है, चलो। नारद जी के माया मोह और दंभ अहंकार को चूर्ण करने के लिए दर्पहारी मधुसूदन भगवान ने क्या कि एक दिन नारद के बोले, नारद मेरे साथ चलो, घूम करके आता हूँ प्रातः काल में। नारद जी और भगवान विष्णु दोनों चलते चलते बातचीत करते करते कुछ चले, और चलते चलते बहुत दूर तक चले गए। भगवान विष्णु बोले नारद मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा देखो तो यहाँ पर कहीं पानी मिल जाए। नारद जी प्रभु यहाँ पर बैठी, मैं पानी के अनुसंधान करता खोज करता हूँ, कहीं पानी मिल जाए। नारद जी चलते चलते जंगल के ओर आगे चले, और उस समय भगवान ने किया कि सुंदर एक माया रचाया। उस जंगल में सुंदर एक सरोवर हो गया है, जिसके जल था इतने स्वच्छ निर्मल जल था है, जैसे नील जल जैसे है। एक क्वैन को छोड़ दो, नीचे जाते हुए देखोगे स्वादिष्ट जल, अत्यंत सुमिष्ट जल था भी। जल में अनेकों प्रकार जो है कमल पुष्प आदि खिल रहे थे, अनेक जलचर पक्षी आदि हंस आदि कलनाद कर रहे थे। और उस सरोवर के चारों तरफ ना जाने कितने सुंदर पुष्प आदि खिले हुए हैं। बसंत ऋतु के भांति धीमे 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 ठंडी हवा चल रही थी। कोयल कुहक रही थी, मयूर के का ध्वनि के द्वारा उस स्थान को जो मुखरित कर रहे थे। इतना सुंदर वो स्थान था, दिव्य मणिमय है, मानो पत्थर के द्वारा वो सरोवर की जो है घाट जो है ऐसे निर्मित था। क्यों भगवान माया के द्वारा रचित किया, क्या हो सकता नहीं हो सकता। भगवान के माया कौन जाने। नारद जी गए पानी लाने के, और उसी समय भगवान ने और माया के और एक स्वरूप बनाया, सुंदर एक नारी के स्वरूप बना दिया। और वो भी स्त्री वहीं पर गए पानी भरने के लिए। बस नारद जी हाथ से पानी उठाने जब लगे, पान करके जा रहे हैं, ऐसे देखा वो स्त्री जो है वहीं पर बैठी थी। बस उनके हाथ से तो पानी निकल गया, पानी पिया ही नहीं, वो उठाने ऐसे पिया नहीं, देखते ही बस हो गया हो गया। बस बातचीत करते करते उनके साथ प्रेम प्रीति हो गया, और वहीं पर रहते रहते घर संसार भी बना दिया देखो। और वहीं पर रहते रहते पुत्र कन्या भी हो गया वहीं पर। भगवान की ऐसी माया की ऐसे कहां रहे। घर संसार बैठाया, भगवान देखने लगे। देखो नारद जी अहंकार, भगवान एक स्वरूप में देख रहे, देखो अभी अभी हड्डी घाग रहे थे, ये भगवान मैंने माया के जय कर लिया। कहा वो स्त्रियों के साथ विहार, और कहा पुत्र कन्या आदि करके घर संसार में बैठे हुए हैं, अरे मैं जय कर लिया। भगवान बोले इसको समझाता हूं, इसके मोह को मैं भंग कर देता हूं। भगवान की इच्छा से कही एक बाढ़ आ गया ना, अभी ब्रिस्बेन में आ गया था पिछली साल 18 फुट ऊंची हो करके आ गया पानी, सारे घर डूबने लगे। और इतना बाढ़ आ गया, बाढ़ से जब पानी की स्रोत इधर होने लगे, नारद जी देखा उनके पत्नी उसकी तरफ जा रहे हैं, बेटा उसे पत्नी बेटी उधर तरफ, धन संपत्ति इधर जा रहे हैं, और सब करे बचाओ बचाओ बचाओ। नारद जी रोने लगे, हाय हाय मेरे पत्नी के कौन रक्षा करे, मेरे बेटा के कौन रक्षा करे। सब तो बस इधर उधर। इतने समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु आ गए, नारद अरे तुमको मैं कहाँ भेजा था याद है? अरे पानी के लिए मैं भेजा था, पानी कहाँ है मेरा? मैं तो तुम्हारे लिए बैठा था, प्यास के लिए मेरा गला फट रहा है, और तुम पानी क्यों नहीं ले अभी तक? नारद जी याद आ गया, हाँ ये तो बात सत्य है। नारद जी प्रभु के चरण पकड़ करके रोने लगे, प्रभु मैं समझ गया, आपके माया के कोई पार नहीं कर सकता। इस संसार में सब हम लोग सपने में सब पड़े हुए, अब जगे हुए नहीं है, सब सपन में ही है। देख रहे हो, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं मकान बना लिया, और कितना सुंदर सुंदर। हाँ ये सब सपन की खेला
दुनियादारी सपन की खेला। आप विश्वास करें ना करें, आप लोग के हम लोग की दृष्टि में तो आप 100 साल है, किंतु भगवान की दृष्टि से कितने साल? आंखों की पलक पर लगते हैं उसमें। ये सोच तो विचार है, सूक्ष्म विचार। आप सोच रहे हैं तो मैं 100 साल तक मैं इस संसार में जीवित रहा, मैंने अपने बाल बच्चा को लिखाया पढ़ाया, मकान बनाया और बच्चा को सब कुछ करा दिया है, मैं वृद्ध हो गया, 100 साल हो गया बस। लेकिन भगवान की दृष्टि तो एक क्षण काल भी नहीं है, कुछ नहीं। शास्त्र की विचार ही समझते है। इस जगत में जितने समय होता है, एक दिन होता है, देव समाज में होता है, देव लोग में 100 साल होता है, ऐसा समझिए, इतना से। अब उससे आगे ब्रह्मा आदि देवता लोग और भी लोग में न जाने कितने युग होता है। ब्रह्मा की जो एक रात्रि जो होता है 1000 चतुर्युग होने पर ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि होता है। आप याद लगाइए, सत्य त्रेता द्वापर कलि ऐसे करके 1000 बार घूमने पर ब्रह्मा जी के एक दिन होता है और उसी प्रकार एक रात्रि होता है। आप याद लगा सकते है, मैं तुम्हें बस करके देखो, मैं इसमें देखो कितना दिन। सत्ययुग के आयु कितना होता है? 4,32,000 और इसके सत्ययुग कलियुग के जो आयु है 4,32,000 और उसके दुगुना हो जाएगा दापर युग, उसके 3 गुना त्रेता युग, सत्य युग का नहीं, कितने कितने साल किया, सत्य त्रेता दापर कली, अरे ना। तो आप उसमें लगाते रहो, देखो सत्य के बाद क्या आ रहे हैं? दापर त्रेता और कली युग है, बोले उसी प्रकार होते हैं। उसी प्रकार 1000 चतुर्युग होने पर, एक चतुर्युग नहीं 1000 चतुर्युग, कितना मिलियन करोड़ दिन होते जाए, साल होते जाए। और वहां पर ब्रह्मलोक में आप चले जाओ, ब्रह्म बनो, तो आपको लगेगा एक केवल 12 घंटा होगा, ऐसा ये कोई आश्चर्य की बात। तो ये जो है, आप जो 100 साल यहीं पर जीवित रहा, देव समाज में लगते थे एक सेकंड जैसे, जो देवता लोग में जो गए, ये तो एक सेकंड आंखों की पलक पड़ते हुए है। और इतने समय आप न जानना जानी 100 साल में न क्या क्या कर मनुष्य की तो आयु 100 साल से अधिक है। तो 100 साल में आपने जो कुछ भी किया, वो देवता लोग में तो एक आंखों की पलक पड़ती है, सब सपने में पड़ी गए। इसलिए कहते हैं दुनियादारी सपन के खेला। संत महात्मा के साथ बैठे तो आपके सपना टूटेगा। जब सपने में नींद आ जाते हैं, सपने में देखते हैं आप क्या क्या बन गए, कहाँ कहाँ चले गए, क्या क्या किया, सपना आ जाते कभी कभी। जब आंख खोली देखा तो बस जहां पर सोए हैं वहीं पर, जिस फर्श पर सोए हैं वहीं पर है।